गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड प्रेशर बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रेशर बेल्ट जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है उसको डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड कर लिया है इन प्रीवियस वीडियो, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें इस वीडियो से पहले। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो सेकंड प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बेल्ट का जो एक्सटेंड है वो 30 to 35 और 20 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर है। ओके, अनदर वन, इस बेल्ट का नाम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और इस बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है। हॉर्स लैटिट्यूड यू कैन सी हियर। ओके ओके, इस प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर होने का कारण क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में प्रेशर हाई क्यों है? तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर का कारण क्या है, वो कारण हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा वाइट बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो हाई प्रेशर बेल्ट है आपकी, वो मैं बिल्कुल एक सरफेस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे है इक्वेटोरियल एरिया और इसी के साथ यहाँ पे है आपका सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, तो इसको है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपकी सेंटर वाली है 0 डिग्री, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम, ITC-Z। और ये नदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही बेल्ट है जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, एंड सबसे पहले तो ये बेल्ट डायनामिकली है, डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट बोलते हैं क्योंकि परमानेंट नहीं है। ओके, एंड सर्टन रीजंस के कारण ये बेल्ट और सर्टन फैक्टर्स के कारण ये जो बेल्ट है वो बेसिकली एक अलग तरीके से बिहेव करती है। ओके, अभी इस प्रेशर बेल्ट में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर क्यों है, इसका कारण सबसे मेन है सिंकिंग ऑफ एयर। सिंकिंग ऑफ एयर। अभी ये एयर यहाँ पे सिंकिंग कैसे कर रही है? तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्रेशर का जो कनेक्शन टेम्परेचर के साथ तो हाई है, लेकिन अदर जो फैक्टर्स हैं उसमें सिंकिंग और अपलिफ्टिंग, राइजिंग, तो दो तरीके का जो एयर का मूवमेंट है जो प्रेशर को लो या हाई या वेरिएट करता है उस एरियाज में। तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई में जो प्रेशर बेल्ट्स हाई होने का कारण सिंकिंग ऑफ एयर है। ये कैसे? अभी देखिए, मैंने आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ये बताया था कि इस एरिया में एयर राइज करती है। इस हिसाब से जब एयर वो राइज करेगी, राइज करने के बाद वो कूलिंग होगा, फिर कंडेंस होगा, है ना, उसके बाद अपलिफ्टिंग होता है ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद रेन है, ऑलरेडी बता दिया। रेन के बाद अभी वो जो एयर राइज की थी वो अभी अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस इसी जोन के ऊपर आएगी, इस एरिया के ऊपर। गेटिंग? और दूसरी साइड भी यही आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा सर्कल को कंप्लीट किया एंड यहाँ पे वो एयर दोबारा से सिंक डाउन करती है, तो इसको हम बोल देते हैं सिंकिंग, सिंकिंग ऑफ एयर। ओके, इसको बोल देते हैं सिंकिंग ऑफ एयर। ठीक है, सिंकिंग ऑफ एन एयर, और इसको बोल देते हैं राइजिंग ऑफ एन एयर। ठीक है, और जब यहाँ पे एयर सिंक कर रही है, और दूसरी बात, सब ट्रॉपिकल एरिया से ही एक विंड सिस्टम और राइज करता है जिसको हम बोल देते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की डायरेक्शन इस साइड से है, और जो वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी आगे राइज करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, तो वो भी इसी लोकेशन पे सब ट्रॉपिकल एरिया में सिंक करेगी। अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड से
सबपोलर एरिया से भी जो एयर है वो टर्न करके एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके उसके बाद वो इस एरिया में सब ट्रॉपिकल एरियाज में सिंक कर रही है। जब वो सिंक करेगी, इस हिसाब से सिंक कर रही है नीचे ग्राउंड की तरफ, तो जब कोई भी एयर बचे सिंक करेगी नीचे की तरफ इस हिसाब से, तो वहाँ पे एयर का जो वेट है वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। एयर का वेट सरफेस के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट सिंकिंग ऑफ एयर, एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है और एयर की जो डेंसिटी है वो क्या करेगी, इस एरिया में हाई प्रेशर को क्रिएट करेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस एरिया में हाई प्रेशर को मतलब कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है कि जब दोनों साइड से एयर राइज करेगी फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइड और फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल साइड, सब पोलर साइड, और वो एक पूरा अपना सर्कल कंप्लीट करने के बाद सब ट्रॉपिकल एरिया में वो एयर सब्सिडाइज होती है और सिंक डाउन करती है। और जब एयर सब्सिडाइज करेगी एयर का प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा जिससे प्रेशर हाई होगा इस एरिया में, सब ट्रॉपिकल हाई में प्रेशर हाई बनेगा। और जब हाई प्रेशर होगा इस जोन में, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी एरियाज में आपको हाई प्रेशर मिलेगा, तो हाई प्रेशर जोन वाले एरियाज में जो मैंने आपको ये बेल्ट बताई है, तो यहाँ पे आपको एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंटी साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलेगी इस हिसाब से। तो विंड एंटी साइक्लोन क्रिएट करता है यहाँ पे। और जब एंटी साइक्लोन क्रिएट होगा, क्यों हाई है, तो हाई से विंड क्या करेंगी, बाहर वाली साइड जाएंगी लो प्रेशर की तरफ, इस हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे भी हाई टू लो प्रेशर जाता है, तो सेंटर में हाई और आसपास के एरिया में लो प्रेशर होगा, तो वहाँ पे एंटी साइक्लोन क्रिएट होते हैं, एंटी साइक्लोन। और जब एंटी साइक्लोन एरियाज क्रिएट होंगे तो उससे स्टेबिलिटी, एयर में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, और ड्राइनेस होगा। ड्राइनेस मतलब कि जब एयर राइज ही नहीं कर रही, एयर क्या कर रही है, सिंक कर रही है। जब सिंक करेगी तो सिंक करने से एयर हॉट होगी, कूल नहीं होगी। ओके, जब एयर का टेम्परेचर हॉट रहेगा तो वो कंडेंस नहीं होगी, ना ही क्लाउड बनेंगे, ना ही रेनफॉल होगी। तो इसलिए ड्यू टू ये सिंकिंग ऑफ एयर टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई और एयर का डेंसिटी भी हाई, जिससे प्रेशर हाई होने वाला है। अभी एक रीज़न और याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ टेम्परेचर तो हॉट है क्योंकि जब सिंक करेगी एयर तो उससे वो हीट को रिलीज करती है। यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होगा ही होगा, लेकिन उसका प्रेशर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रेशर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसका, सिंकिंग ऑफ एयर का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर से ज़्यादा वो सिंकिंग ऑफ एयर का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है प्रेशर के ऊपर, जिसकी वजह से इस एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर से एंटी साइक्लोन क्रिएट होंगे। एंटी साइक्लोन स्टेबिलिटी और ड्राइनेस की कंडीशन को मतलब उस एरिया में डेवलप करेंगे और ओरिजिनेट करेंगे, जिसकी वजह से ये एरिया वन ऑफ द ड्राइएस्ट एरिया माना जाता है। ड्राइएस्ट बहुत सूखा एरिया होता है। और जनरली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एरियाज में, और जिस एरिया में भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलेगी वहाँ पे आपको दुनिया के बहुत बड़े बड़े डेजर्ट भी मिल जाते हैं। अरे भाई सिंपल पार्ट है, जिस एरिया में एयर स्टेबिलिटी रहेगी, राइजिंग नहीं होगी, कूलिंग, कंडेंस, क्लाउड और रेनिंग प्रोसेस नहीं होगा, तो उस एरियाज में रेनफॉल भी नहीं होगी, तो ड्राइनेस होगी। ड्राइनेस के कारण उस एरिया में आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा। क्लियर, डेजर्ट एरिया मिलेगा। और जितने भी दुनिया के बड़े बड़े डेजर्ट हैं, वो चाहे कालाहारी है, सहारा है, थार डेजर्ट है, वो सारे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ही मिलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ये है। और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है समझने वाला, कि इस बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे स्टेबल कंडीशन होती है और ड्राइनेस रहती है, बारिश नहीं होती है, और बारिश ना होने के कारण और डिवर्जेंस
विंड की डिवर्जेंस होने के कारण तो यहाँ पे कंडीशन ज़्यादातर काम रहती हैं, काम कंडीशन। और जब यहाँ पे काम कंडीशन रहेंगी तो काम कंडीशन के कारण तो ज़्यादा कोई वाटर की मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इसी जोन के अंदर यहाँ पे आप देखिए हॉर्स लैटिट्यूड में, इसी जोन के अंदर हॉर्स लैटिट्यूड में एक जो स्टोरी काफ़ी फेमस है जिसकी वजह से इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, कि कोई मर्चेंट था और वो इसी बेल्ट के बीच में कुछ मतलब जो शिप्स में कुछ हॉर्स को लोड करके किसी दूसरी एरिया में लेके जा रहा था, क्योंकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ज़्यादातर जो शिप्स और बोट्स वगैरह थी वो पानी के बहाव से ही और पानी की मूवमेंट से ही उनको पुश किया जाता था। और लेकिन ये एरिया बिल्कुल काम एरिया था, तो स्टेबिलिटी ऑफ एयर थी और ड्राईनेस थी और काम कंडीशन होने के कारण विंड जो ओशन है, ओशन के बीच में कोई मूवमेंट नहीं थी, और मूवमेंट ना होने के कारण उसका शिप वहीं पे पानी के अंदर ही स्टक कर गया। तो उस मर्चेंट को ये चीज़ लगा कि भाई मेरे शिप में ऑलरेडी वेट ज़्यादा है, तो यदि कंडीशन ये स्टेबल रही तो मेरा शिप क्या होगा, मेरा शिप यहीं पे डूब जाएगा। तो उसने क्या किया, जितने भी अपने हॉर्सेस थे अपने बोट में लोड किए हुए, तो वो सारे हॉर्सेस को पानी के बीच में ही फेंक दिया, थ्रो कर दिया, ठीक है, ताकि उसके जो बोट है या उसके पास जो शिप था उसका वेट थोड़ा लाइट हो सके और वो खुद बच जाए। तो इस काम कंडीशन के कारण ही इस पार्ट को हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है, ठीक। तो इस बेल्ट को भी अच्छे तरीके से आपने दिमाग में रखना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। और इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल क्यों बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सब ट्रॉपिकल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है ट्रॉपिकल एरिया का, इसलिए इसको सब पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी आप देखो बिल्कुल पास में ही ये एरिया अटैच्ड है और एडजॉइनिंग है, इसलिए इसको सब पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होगी और जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट को नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।